कि नहम्याह 4 में कुछ विरोधी लोग आए और वो लोग आके लड़ रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, और उनके डर के कारण इजरायली लोग, नहम्याह ने एक टीम बनाई और वो टीम क्या कर रही है, आधे लोग काम कर रहे हैं और आधे लोग तलवार लेके क्या करें, घूम रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें उनके साथ में चल रही है। तो वो लोग लिखा है 4 अध्याय में कि पानी पीने के लिए भी अगर जा रहे हैं तो वो लोग क्या करें, तलवार लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर शत्रु आएगा तो क्या करेगा, उनके साथ में लड़ाई करेगा, उनके साथ में मारपीट करेगा। लेकिन नहम्याह ने अपनी वो टीम को रखा। आज अध्याय 5 में चलते हैं। तो अध्याय 5 का सबसे आखिरी वाला वचन अपन पढ़ते हैं, वही मेरा विषय होगा। तो 19वां वचन, नहम्याह अध्याय 5 और 19वां वचन। क्योंकि काम का नहीं, 19वां अध्याय 5। परमेश्वर, हाँ, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है, हाँ, उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख। हाँ, अध्याय 5 और वचन 19 क्या लिखा है? ऐसा लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के हित के लिए किया है उसको तू मेरे हित के लिए स्मरण रख। क्या लिखा है? वापस से अपन 2-3 लोग पढ़ेंगे, यही मेरा टाइटल होगा। आज मैं यही इसके ऊपर बात करूंगा कि जो कुछ मैंने क्या किया है, किसके लिए किया? हाँ, हाँ, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया, हाँ, उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख। हाँ, और कोई? हे मेरे परमेश्वर, हाँ, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है, हाँ, उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण कर। हाँ, ठीक है। तो मैं बार बार इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है उसको वो कह रहा है। क्या कह रहा है? नहम्याह किसे कह रहा है? परमेश्वर को कह रहा है। क्या कह रहा है? मुझे स्मरण कर जो कुछ भी मैंने इस प्रजा के लिए किया है। आज मैं आपके सामने सवाल रखना चाहता हूँ कि अगर आज आप यहाँ पर अपने जीवन को टटोलें, 30 सेकंड के लिए आप आंख बंद करें और सोचें कि ऐसे कौन से काम हैं जिसके लिए परमेश्वर आपको स्मरण रखेगा, जो आपने किया हो। आपकी उम्र हो 30 साल, आपकी उम्र हो 35 साल, आपकी उम्र हो 50 साल, आपकी उम्र हो 60 साल, कौन सी ऐसे काम आपने किया है जिसके लिए परमेश्वर को आप कहे, छाती ठोक के ये कह रहा है, बोला हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है उसे मेरे हित के लिए स्मरण कर। आप और मैं ऐसे कौन से काम करते हैं जिसके लिए परमेश्वर आपको याद करें? आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, कुछ समय के लिए विचार करेंगे कि कौन सा मेरा ऐसा कार्य है, कौन सी मेरी ऐसी भलाई जो मैंने की है जिसके लिए परमेश्वर को मैं कह सकूं कि परमेश्वर मुझे याद रखना, मुझे याद रखना, मुझे याद रखना। रात और दिन हम बहुत काम करते हैं, परिवार के लिए, घर के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के लिए, लगातार करते रहते हैं खुद के लिए। पर ऐसा कौन सा काम है जिसके दम पर मैं और आप कह सकेंगे कि परमेश्वर मैंने ये भले काम किए हैं, मैंने ऐसा किया है और तू मुझे याद रखना? क्या कोई ऐसा काम है? और अगर नहीं है तो आगे हमारे पास में जीवन है, इन जीवनों में हम वैसे काम करेंगे जिससे परमेश्वर आपको और मुझे याद रख सके, जिसे हम कह सकें कि परमेश्वर मैंने अब तक के शायद सही तरीके से जीवन नहीं जिया, पर अब मैं ऐसा कार्य करना चाहता हूं या ऐसा जीवन जीना चाहता हूं जिसे तू याद रख सके। नहम्याह ने कुछ कार्य किया है, वो कार्य हम 5वें अध्याय में देखेंगे। मेरा जो विषय है वो ऐसा है कि मेरे किस कार्य के लिए परमेश्वर मुझे स्मरण करेगा, मेरे कौन से काम के लिए परमेश्वर मुझे स्मरण करेगा, कौन सा ऐसा कार्य मैं करता हूं जिसके लिए परमेश्वर कहेगा कि मैं तुझे याद रखता हूं, मैं कौन सी ऐसी भलाई के काम करता हूं या मैं कौन सा ऐसी महानता के काम करता हूं जिसके दम पर मैं कहूँगा। हर एक जन, आज मैं और आप जब देखते हैं ना तो हम अपना ही लाइफ जीते हैं, अपना ही तरीका, अपना ही स्टाइल, अपने ही हिसाब से हम करते हैं। पर यहाँ पर जब मैं ये पढ़ रहा था तो मुझे यही लगा कि मेरा कौन सा ऐसा काम है जिसके कारण परमेश्वर मुझे क्या करेगा, याद करेगा। कौन सी ऐसी बात है जिसके कारण परमेश्वर कहेगा कि अरे वाह सोनू, तूने क्या ज़बरदस्त काम किया, तेरे इस काम को मैं हमेशा हमेशा के लिए लिख दूंगा। एक आदमी था क्रूस के ऊपर मरने के लिए, और जैसे ही यीशु के साथ में दूसरा व्यक्ति था, वो बोलने लगा तू बचा ले, ये कर ले, तो ये आदमी बोलता है अरे चुप कर, तू जो कर रहा है तुझे तेरे पापों की सज़ा मिली है, पर हमने जो किया है हमें हमारे पापों की सज़ा मिले, पर ये निर्दोष। और फिर तुरंत यीशु की तरफ मुड़ के कहता है, बोला प्रभु जी मुझे याद रखना, जब तू अपने राज्य में आएगा मुझे याद रखना। उसका एक काम कि उसने तुरंत मरते समय, उसको शायद मौका नहीं मिला होगा, लेकिन उसने कहीं ना कहीं यीशु के बारे में सुना था और उसने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया और कहा, बोला प्रभु मुझे स्मरण करना। मैं और आप कौन सी ऐसे काम करते हैं जिसके लिए आप और मैं कहेंगे कि प्रभु मुझे स्मरण रखना, मुझे याद करना? नहम्याह सीना ठोक के कह रहा है, बोला हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया उस को मेरे हित के लिए। किसके लिए? मेरे हित के लिए, और किसी के लिए, इसके हित के लिए नहीं, मेरी बीवी के हित के लिए नहीं, मेरे बच्चे के हित के लिए नहीं, वो नहीं कह रहा, बोला मेरे हित के लिए। आपके हित के लिए आपको और मुझे कुछ काम करना पड़ेगा, आपके और मेरे हित के लिए हमें खुद को कुछ काम करना पड़ेगा। नहम्याह ने अध्याय 5 में वही काम किया। कहानी वहाँ से शुरू होती है, ये निकल के आया, इसने
परमेश्वर के भवन को, जो भवन और शहर बना जो टूटी पड़ी थी, उसको दुरुस्त किया है। और जब ये दुरुस्त करने लगा है तो बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उसके खिलाफ में आ रहे हैं, उससे लड़ने के लिए आ रहे हैं। तो उसने लोगों को बनाया और लोगों को साथ में रखा है और वो लोग तलवारों के साथ में काम करें। उसी के बीच में जब ये चल ही रहा है, ऊपर आप देखेंगे 4थे अध्याय के आखिरी के वचनों में देखेंगे कि वहां पर ये काम चल ही रहा है। उसी के बीच में 5वां अध्याय इस तरीके से शुरू होता है। तो हम निकालते हैं 5वां अध्याय और उसका पहला वचन से लेकर हम 5 तक के पढ़ते हैं और एक एक करके मैं पढ़ता हूं और वही सारे काम मैंने वहां पॉइंट बना के रखा है। तो ऐसा लिखा है कि पहला वचन कहता है, तब लोग और उनकी स्त्रियों की और उनके भाई यहूदियों के विरुद्ध बड़ी चिल्लाहट मची। यहाँ पर स्त्रियां और लोग, यहूदी लोग और उनकी स्त्रियां उनके ही यहूदी भाइयों के प्रति चिल्लाने लगे, बोला अरे बचाओ बचाओ, बड़ी चिल्लाहट मची। मतलब एक कलीसिया है, एक शहरपना में लोग बनाए जा रहे हैं, एक गांव में रह रहे हैं, एक भवन में रह रहे हैं, वहीं पर लोग सोच लीजिए 4-6 लोगों के बीच से और भी लोग चिल्लाने लगे। अब वो चिल्लाहट क्या है? तो यहाँ पर पहली चिल्लाहट देखो ऐसा है, कुछ तो कहते हैं, आपकी बाइबल में लिखा है, कुछ तो कहते हैं हम अपने बेटे बेटियों समेत बहुत प्राणी हैं, इसलिए हमें अन्न मिलना चाहिए कि हम उसे खाकर जीवित रहें। पहले ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हम बेटे बेटियों समेत बहुत लोग हैं और उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? अन्न मिलना चाहिए कि हम खाएं और क्या करें? जिंदा रहें। कुछ लोग खाने के लिए कह रहे हैं, खाने के लिए चिल्ला रहे हैं कि हमें खाने के लिए अन्न दो। देखिए आगे हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे आपको मालूम। फिर उस पे आगे लिखा है, कुछ कहते हैं कि हमें अपने खेतों दाख की बारियों और घरों को महंगी के कारण बंधक रखते हैं कि हमें अन्न मिले। कुछ लोग अपने बीवी बच्चों के लिए अन्न मांग रहे हैं, कुछ लोग अपने दाख की बारियों को बचाने के लिए उन्होंने महंगाई के कारण क्या किया था? गिरवे रखा था और कि हमें अन्न मिले। फिर ऐसा लिखा है, फिर कुछ कहते हैं कि हमने राजा के कर के लिए अपने खेतों को और दाख की बारियों पर रुपया उधार लिया। तो कुछ लोग और वहां पर कह रहे हैं, बोला हमने राजा के कर्जे के लिए क्या किया था? अपने खेतों को और दूसरी दाख की बारियों के लिए क्या किया था? रुपया उधार लिया था। पहले खाने के लिए, दूसरे है ना, दूसरे वापस वहां पर जीवित बंधक रखते हैं, उसके लिए अन्न मिले। दूसरा कह रहा है कि हमने रुपया उधार लिया था। फिर आगे लिखा है, परंतु हमारा और हमारे भाइयों का शरीर और हमारे और उनके बच्चे एक ही समान है, तो भी हम अपने बेटे बेटियों को दास बनाते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ कर्जा लिया है और उसके लिए वो लोग क्या कर रहे हैं? उनके बेटे बेटियों को क्या करते हैं? दास बनाते हैं। फिर आगे लिखा है, परंतु वरन हमारी कोई कोई बेटी दासी भी हो चुकी है और हमारा कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे खेत और दाख की बारियां दूसरों के हाथ में पड़ी हुई है। यहां तक के जो है कि जैसे उस इजराइल, उस जगह पे, यहूदा नगर पे जहां पर ये लोग बना रहे थे, उस जगह पे ऐसा हुआ कि सबके ऊपर कुछ ना कुछ कर्जा था। इनको राजा को बहुत भरपूरी लगान देना पड़ता था, जो कुछ भी उगाते थे राजा को कर देना पड़ता था, बहुत सारी तकलीफों में जी रहे थे। तो इन्होंने क्या किया? राजा के कर्जे से बचने के लिए आपस में जो यहूदी लोग अमीर थे, जो उनके जात भाई हैं, वो लोगों से उन्होंने क्या किया? कर्जा लिया और राजा को दे दिया। और जब उनको दे दिया तो उसके बाद ऐसा हो रहा है कि अब जो अमीर लोग हैं उनके ही ये लोग गुलाम हो रहे हैं, उनके ही ये लोग गुलाम हो रहे हैं। इसी कारण से वो लोगों में चिल्लाहट बची। पहला वचन क्या कहता है कि लोग और उनकी स्त्रियों की ओर से उनके भाई यहूदियों के विरुद्ध क्या हो गई? चिल्लाहट मची। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी संपत्ति उनके पास गिरवी रखी, अपने बीवी बच्चों को उनके पास में गिरवी रखा कि उनको खाना मिले, उनका कर्जा छूटे। मैं और आप शायद हम भी ऐसी परिस्थिति में हो सकते हैं जहाँ पर मेरे और आपके ऊपर कर्जा हो सकता है, मेरे और आपके ऊपर गुलामी के बंधन हो सकते हैं और ऐसी बहुत सारी चीज़ें। इनके ऊपर जो परिस्थितियाँ आई वही देखिए, दीवार बन रही है, चर्च बन रहा है, लोग गा रहे हैं, आप आ रहे हैं, जोर से प्रार्थना कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, सारी चीजें चल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और काम भी चल रहा है। हम इतने समय से देख रहे थे कि तलवार से लड़ रहे हैं, परमेश्वर बचाएगा, सारी चीजें हो रही है, लेकिन अंदर कुछ चीजें क्या कर रही है? खोखला कर रही है। और वो खोखला क्या कर रही है? मेरा इससे नहीं जम रहा, मेरा उससे नहीं जम, मेरा ये है, मेरा वो है। हम चर्च में बहुत सारी चीजें दिखाते हैं, बहुत सारा, लेकिन अंदर ही अंदर क्या हो रहा है? एक दूसरे के प्रति यहाँ पर वही बड़ी चिल्लाहट मची। उधर तो वो तलवार लेके थे, आधे लोग ऐसे ही है ना, आधे लोग तलवार लेके मतलब रक्षा कर रहे हैं, आधे लोग काम कर रहे हैं, आधे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, आधे लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? आपस में एक दूसरे के प्रति चिल्लाहट, बोला इसने मेरा लड़का ले लिया, इसने मेरा ढोर ले लिया, इसमें मेरा जानवर ले लिया, मेरी खेती चली गई, मेरे को खाने को नहीं, मेरे को कुछ नहीं, बहुत सारी चीज़। मैं और आप हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि आप और मेरे अंदर में भी ऐसी तकलीफें हो सकती हैं और यहाँ पर यही सारी चीज़ें उनके बीच में चल रही है। यहाँ पर जो मेरा विषय है कि मेरे ऐसे कौन से कार्य, किस कार्य के लिए परमेश्वर मुझे स्मरण करेगा। हम नehemiah से देख रहे हैं, नehemiah अपने आप को कह रहा है कि ये मेरे परमेश्वर, मेरे जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया है उसे तू मेरे हित के लिए स्मरण रख। तो यहाँ पर 4-5 चीजें मैंने यहाँ पर बताया आपको। अब आगे देखिए आगे क्या होता है। तो हम 6वें वचन में ऐसा है। तो अब जैसे मैं बोल सकता हूँ कि आज शायद हमारा भी यही हाल हो, जहाँ पर हमारे ऊपर कर्जा हो सकता है, हमारे ऊपर बीमारी हो सकती है, हमारे ऊपर तकलीफ हो सकती है। ऊपर जो हम देख रहे थे यहूदियों के ऊपर ऐसे ही था, उनके ऊपर बहुत सारी तकलीफें थी, कोई सुन नहीं रहा है, कोई तकलीफ है, किसी ने किसी के जानवर ले लिया, किसी ने किसी की खेती ले लिया, किसी ने उधार लिया तो उसके लड़कों को पकड़ के लेके, यहाँ पर लिखा है बेटियों तक को क्या कर लिया है? दासी बना लिया और उनको लेके चले गए। हमारी परिस्थितियाँ ऐसी हो सकती है ना। आज शायद हमारे दोस्तों का या रिश्तेदारों का यही हाल हो सकता है, या हमारे परिवार वालों का ये हाल हो। आप और मैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे और भी ऐसे लोग हैं जो कर्जे में हो सकते हैं, बीमारी में हो सकते हैं, तकलीफों में हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हो सकते हैं, उनका ये हाल होगा। तो हम क्या कदम लेंगे? आप और मैं क्या कदम लेंगे?
जब हमें दिखाई दे रहा है। आज यीशु के बिना बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बेहाल है। आपके और मेरे पास में तो आशा है, आपके और मेरे पास में तो उम्मीद है कि कुछ भी हो जाए प्रभु, अगर मेरा कोई बीमार हुआ है तो आप उसे ठीक कर देंगे। अगर मेरा मुझसे कोई रूठ के चला गया मतलब ऊपर चला गया, तो भी मैं उससे उम्मीद है कि मैं उससे क्या करूँगा, वहाँ पर मिलूंगा ही मिलूंगा। हमारे पास में उम्मीद है कि हम यीशु के पास जाएंगे और यीशु के पास हम मिलेंगे। पर बहुत सारे लोगों के पास में कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा नहीं। लोग अगर कर्जों में पड़े तो कर्जों में पड़े, लोग अगर मुसीबत में पड़े तो मुसीबत में, लोग अगर बीमारी में तो बीमारी में पड़े, और बड़ा तकलीफ में वो लोग गुजर रहे हैं। क्या मैं और आप जब ये देखते हैं, मैं और आप जब ये सुनते हैं, तो क्या हमारे हृदय के अंदर कुछ ऐसा आता है? हम क्या कदम उठाते हैं? हम किस तरीके से अपने आप को उसमें प्रकट करते हैं? क्या हम करते हैं? तो पहला जो चीज़ है जो मैंने यहाँ देखा, तो 5वें अध्याय के 6 से लेके 13 तक के पढ़ते हैं। तो पहली बात जो यहाँ पर मैं देखता हूँ वो ये है कि अन्याय के खिलाफ सही रीति से लड़ना। अब आगे हम पढ़ेंगे वचन, तो जैसा मेरा विषय है, क्या परमेश्वर मेरे किसी कार्य के लिए मुझे याद करेगा, तो मैं सोचता हूँ नेहमाया ने जिस तरीके से किया, अगर मैं भी उस तरीके से करूँगा तो पक्का आपको और परमेश्वर मुझे याद रखेगा। तो पहली जो बात हम सीखते वो ये है कि अन्याय के खिलाफ सही रीति से लड़ना। जब आप और मैं अन्याय होते देखें, यहाँ पर अन्याय हो रहा है, एक दूसरे का चीज़ें छीन के रखा है, सब कुछ है। अब नेहमाया कैसे करता है? तो 5वां वचन का 6 से हम पढ़ते हैं, 6 से 13 तक के। यहाँ पर ऐसा लिखा है, यह चिल्लाहट और ये बातें सुनकर मैं बहुत क्रोधित हुआ। वो इसलिए क्रोधित नहीं हुआ कि कुछ और उसने देखा या कुछ और कोई ये है, पर वो क्रोधित हुआ कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों को अन्याय कर रहे हैं, इस कारण वो क्रोधित हो गया। आपको कौन सी चीज़ से गुस्सा आता है? घर पे खाना नहीं बनाया इसलिए मेरे को गुस्सा आ जाता है, सच्ची चीज़ें मेरे हिसाब से नहीं होती तो मेरे को गुस्सा आ जाता है। आपको कौन सी चीज़ से गुस्सा आता है? नेहमाया को जैसे उसने सुना, बोला ये भाई भाई से लड़ रहे हैं और बहन बहन से लड़ रहे हैं, ये लोग एक दूसरे की चीज़ों को, गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गया। और फिर उसके बाद में क्रोध में वो क्या करता है? तो पहला चीज़ वो करता है, तब मैंने मन में सोच विचार करके मैंने रईस और हाकिमों को घुड़क कर कहा। चुप! कैसे कहा? घुड़क कर कहा, एकदम गुस्से से कहा। किसको? रईस और हाकिम। हाकिम मतलब जो वहाँ के ठेकेदार हैं, और रईस हैं, उन लोगों को घुड़क कर कहा। सोचिए, रईसों और हाकिमों को घुड़क कर कहा। और क्या कहा? देखो, तो ऐसा कहा कि तुम अपने भाई से ब्याज लेते हो। तब मैंने उनके विरुद्ध एक बड़ी सभा की और मैंने उनसे कहा, हम लोगों ने अपनी शक्ति भर अपने यहूदी भाइयों को जो अन्य जाति के हाथ बिक गए थे दाम देकर छुड़ाया है, और फिर क्या तुम अपने भाइयों को बेचोगे? क्या वे हमारे हाथ बिकेंगे? तब वे चुप रहे और कुछ कह ना सके। बहुत हिम्मत होती है किसी रईस को और किसी हाकिम को जाके बोलना कि तुम ये जो कर रहे हो ना, गलत कर रहे हो, तुम जैसा भी हो ना, बस बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत हिम्मत चाहिए। आप पैरों के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। नेहमाया ने स्टेप लिया, बोला जो कर रहे हो ना, आपका अगर आप चाहते परमेश्वर आपके नाम को याद रखे, कहीं पर स्मरण करे, तो अन्याय के खिलाफ लड़ना शुरू कीजिए। अन्याय कहीं दिखाई देता है ना, उसके खिलाफ लड़ना शुरू कीजिए कि अरे ये गलत हो रहा है, ये जो हो रहा है ना गलत हो रहा है, तुम जो कर रहे हो ना वो गलत कर रहे हो, इस तरीके से नहीं होता है तुम्हें। और छोटे गरीबों को नहीं कि ऑटो वाले को पकड़े, तू गलत कर रहा है, 10 रुपये क्यों लिया, उससे अन्याय मत करना। हाँ, सब्जी वाले से, ये तो चीटिंग करता है, 10 रुपये का लेके आता है, 30 का दे रहा है, अबे उससे क्या लड़ रहा है, लड़ना है किसी और से सीखो। अन्याय के खिलाफ लड़ना सीखो। दिख रहा है हमको कि ये गलत है, ये सारी चीज़ें गलत है, लड़ना सीखो। नेहमाया ने वही क्या, रईस और हाकिमों को बुलाया, बोला भाई बस हुआ, तुम जो कर रहे हो ना वो बहुत गलत कर रहे हो, बहुत बेकार कर रहे हो। उसने पहला ही चीज़ उनके विरुद्ध बड़ी सभा बुलाई। मैं और आप, हम भी बड़ी सभा बुलाना चाहिए कि जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम ये करना चाहिए कि ये गलत है, ये गलत है, और इस तरीके से। और उसने उनके साथ में फिर उसके बाद में वो कहता है कि हम लोगों ने अपनी शक्ति भर यहूदी भाइयों को और अन्य जातियों के हाथ में बिक गए थे दाम देकर। यहूदी लोग अन्य जातियों के पास में क्या हो गए थे? बिक गए थे, उनको बेच दिया गया था, दाम देकर उनको क्या किया गया? छुड़ाया गया। इसलिए नहीं छुड़ाया गया कि तुम वापस से उनको क्या कर लो, खरीद लो, इसलिए नहीं छुड़ाया गया कि तुम उसे वापस से बंधक बना लो। वो साफ साफ रीति से जाके उन्हें साफ साफ कह रहा है कि ये चीज़ जो है वो गलत है। फिर उसके बाद में आगे लिखा है, मैं फिर कहता गया, और जो तुम करते हो वह अच्छा नहीं है। क्या तुमको इस कारण हमारे परमेश्वर का भय मानकर चलना ना चाहिए कि हम हमारे शत्रुओं जो अन्य जाति हैं वे अपनी नाम धराई ना करें, और मैं और मेरे भाई और सेवक उनको रुपया और अनाज उधार देते हैं, परंतु हम इनका ब्याज छोड़ देते हैं। वो साफ कह रहा है तुम जो है गलत करते हो। मैं भी रुपया उधार देता हूँ, मैं भी अनाज उधार देता हूँ, पर उसका मैं ब्याज क्या करता हूँ? छोड़ देता हूँ। मैं भी देता हूँ, मैं भी करता हूँ, पर मैं उसका क्या करता हूँ? छोड़ देता हूँ। लोगों को, आप और मैं, जब हम कुछ सही करते हैं ना, तो हमें हिम्मत होनी चाहिए सिखाने की, हमें हिम्मत होनी चाहिए बताने की कि देख भाई मैं ऐसा काम करता हूँ, तुम भी ऐसा काम करो। आप और मैं, अगर अब तक कि आपने कुछ सही काम नहीं किया, अपने आप को अपन टटोलेंगे, बोला हाँ अब अपन ऐसा करेंगे, तभी तो अपन किसी और को सिखाएंगे।
इसने वैसे ही किया, बोला मैं भी ऐसा ही करता हूँ पर मैं उसका ब्याज नहीं लेता, छोड़ देता हूँ, ऐसी दान पुण्य कर देता हूँ। आपको और मुझे ये सीखना है। उसने यही किया है, अन्याय के खिलाफ क्या कर रहा है, लड़ रहा है, सही रीति से लड़ रहा है और अपना जीवन से उनको बता रहा है। फिर उसके बाद में आकर ऐसा लिखा है, आज ही उनको खेत और उनके दाख और जैतून की बारियां और घर फेर दो, और जो रुपया अन्न तथा दाखमधु और टटका तेल तुमने उनसे लेते हो उसका 100वां भाग फेर दो। और उन्होंने कहा, हम उन्हें फेर देंगे और उनसे कुछ ना लेंगे, और जैसा तू कहता है वैसा ही हम करेंगे। यहाँ पर वो लोग भी तैयार हो गए। ये कह रहा है आज की आज उनका क्या कर दो, सब फेर दो, जो कुछ है सब कुछ फेर दो। तुरंत की तुरंत इसकी बात उन लोगों ने क्या कर लिया, मान लिया। जब आप परमेश्वर के साथ में जुड़े हुए होते हो और आप किसी और को कुछ बात रखते हो, वो व्यक्ति मान जाता है, वो व्यक्ति मान जाता है। नहमयाह परमेश्वर के साथ में जुड़ा था और जैसा जैसा वो बोलता गया सामने वाले लोग क्या करते गए, वैसा वैसा मानते गए। फिर आगे ऐसा लिखा है, तब याजकों को बुलाकर उन लोगों को यह शपथ खिलाई कि वे इसी वचन के अनुसार करेंगे। और फिर मैंने अपने कपड़े की छोर झाड़ कर कहा, इसी रीति से जो कोई इस वचन को पूरा ना करे उसको परमेश्वर झाड़कर उसका घर और उसकी कमाई उससे छुड़ाए। और इसी रीति से वह झाड़ा जाए और छूचा हो जाए। तब सारी सभा ने कहा आमीन और यहोवा की स्तुति की। तब लोगों ने इस वचन के अनुसार काम किया। यहाँ पर उसने आशीष भी दे दी और बुला के याजकों के सामने बुला के शपथ भी खिला दिया। बोला अगर तुमने किसी का लिया है तो 4 गुना फेर दो सारी चीज़ें, और अगर तुम नहीं फेरोगे तो परमेश्वर तुम्हें क्या कर देगा, छूचा कर देगा। वो शपथ भी खिला रहा, कसम खाओ, कसम खाओ, कसम खाओ, दान दशमांश दोगे, अगर नहीं दोगे तो याद रखो परमेश्वर तो मैंने कसम खिलाया। उसने ऐसे ही लिखा है। फिर उसने अपने याजकों को बुलाकर उन लोगों को शपथ खिलाई कि तुम ऐसा ही करोगे, और उन्होंने क्या कर दिया, वैसा का वैसा ही कर दिया। और यहाँ पर लिखा है जब लोग वैसा का वैसा ही करते, उसके बाद में यहाँ लिखा है कि लोगों ने वैसा ही किया और यहोवा को स्तुति की। तब लोगों ने इस वचन के अनुसार काम किया, स्तुति करते हुए। क्या करते हुए, स्तुति करते हुए, स्तुति करते हुए। जब हम ये करते हैं, यहाँ पर उन्होंने स्तुति करते हुए जो वो बोल रहा था वैसा का वैसा ही कर दिया। दूसरी बात जो परमेश्वर आपके और मैं, पहली बात कौन सी हो गई, अन्याय के खिलाफ सही रीति से कार्य करना। यही चीज़ वो आखिरी में बोल रहा है, इसलिए शुरुआत से अपन वो करते। तो पहला कि अन्याय के खिलाफ सही रीति से लड़ना चाहिए। फिर दूसरा है लाचार और बेबस लोगों का हक नहीं छीनना। लाचार और बेबस लोगों का हक बिल्कुल भी नहीं छीनना। नहमयाह 5वां अध्याय और वचन 14 से लेके पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, फिर जब मैं यहूदा देश में उनका अधिपति ठहराया गया, अर्थात राजा अर्थशास्त्र के 20वें वर्ष में से उसके 32वें वर्ष तक 12 वर्ष तक मैं और मेरे भाइयों ने अधिपति के हक का भोजन नहीं खाया। परंतु पिछले, अभी यहाँ पर वो अधिपति ठहराया, राज्यपाल वहाँ पर बनाया गया। कौन, नहमयाह 12 साल तक के वहाँ पर राज्यपाल बना। कहाँ पर, उस यहूदा प्रदेश में 12 साल तक के वो राज्यपाल रहा। लेकिन वो राज्यपाल होने के साथ, राज्यपाल मतलब एक अधिकारी हो गया है ना, अधिकारी हो गया, और वो अधिकारी होने के बावजूद भी उसने कभी उसका हक नहीं जताया। बोला अरे मैं राज्यपाल हूँ, मेरे लिए स्पेशल खाना लेके आओ, मेरे लिए ऐसा करो, मेरे को टैक्स दो, मेरे को ऐसा करो, मेरे को वैसा करो, बिल्कुल भी नहीं किया। यहाँ पर वो वही कह रहा है, फिर जब मैं यहूदा देश में उनका अधिपति ठहराया गया, तब राजा अर्थशास्त्र के 20वें वर्ष से लेके उसके 32वें वर्ष तक 12 वर्ष मैंने मेरे भाइयों के अधिपति के हक का भोजन नहीं खाया। 12 साल तक के वो वहां पर अधिपति बना रहा, लेकिन उसने बिल्कुल भी उनके हक का जो था वो नहीं खाया। फिर आगे लिखा है, परंतु मेरे पिछले अधिपति जो मुझसे पहले थे वे प्रजा पर भार डालते और उनसे रोटी और दाखमधु और इसके साथ 40 शेकेल चांदी लेते थे, वरन उनके सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते थे। वो नहीं करता था। उसके पहले जो भी रहे वो क्या करते थे, अधिकार जताते हैं, अधिकार वो करते हैं, पर ये नहीं करता। आप और मैं जब हम दूसरी बात इसे सीखते हैं, वो कहता है कि लाचार और बेबस लोगों का हक नहीं छीने। प्रजा बड़ी तकलीफ से जी रही थी और राज्यपाल जो है वो ऊंचे पे बैठ के बोल सकता था ये लेके आओ, वो लेके आओ। जैसा लिखा है उसके पहले वाले लोग क्या करते थे, रोटी लेते थे, दाखमधु लेते थे, चांदी लेते थे, सारी चीज़ें उनसे लेते थे, लेकिन वो कहता है मैं नहीं लेता था। अगर आप अपने जीवन में परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर आपके कुछ कामों को स्मरण रखे, तो हमेशा याद रखिए लाचार और बेबस लोगों का हक कभी नहीं छीनना, गरीब तबके लोगों का हक कभी नहीं छीनना। परमेश्वर आपको स्मरण रखेगा, कभी नहीं छीनना, कभी नहीं लेना किसी का, कभी वो नहीं करना कि नहीं इसने वही किया, मैंने कभी नहीं किया। तीसरी बात जो यहाँ पर है कि परमेश्वर का भय मानकर सबके साथ मेल से काम करना। तीसरी और आखिरी बात कि परमेश्वर का भय मानकर, किसी और का नहीं, मकान मालिक का, काम वाले का, बॉस का, सेठ का, काम का, इसका भय नहीं। किसका भय,
परमेश्वर का भय मान के सबके साथ मेल से काम करना, सबके साथ मेल से। तो आगे वचन ऐसा कहता है, परंतु मैं ऐसा नहीं करता था क्योंकि मैं यहोवा का भय मानता था, और फिर मैं शहर पनाह के काम में लिपटा रहा, और हम लोगों ने कुछ भूमि ना मोल दी, और मेरे सब सेवक काम करने के लिए वहाँ इकट्ठे रहते थे। यहाँ लिखा है मैं ऐसा नहीं करता था, क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता था। लिखा है, ऐसे ही लिखा है ना वचन में, मैं ऐसा नहीं करता था पर मैं परमेश्वर का भय मानता था, और शहर पनाह कलीसिया के काम में, चर्च के काम में क्या था? मैं लिपटा रहा। जो ज़रूरत थी मैं उसी को करते रहा। भूमि अलग से खरीदा नहीं, अलग से अपने लिए घर नहीं बनाया, पर क्या करता था? मैं शहर पनाह के काम में लिपटा रहा। फिर आगे लिखा है, फिर मेरी मेज पर खाने वाले 150 यहूदी और हाकिम, और वे भी थे जो चारों ओर की अन्य जातियों में से हमारे पास आए थे। उसके पास में कितने लोग थे? 150 हाकिम और यहूदी थे, और अन्य जातियों के लोग भी थे जो उसके साथ में उसकी मेज पे बैठते थे। पहले ऐसा होता था ना, ये जात और धर्म ये बहुत माना जाता था, तो उनके लिए उनके साथ में रहना खाना पीना उचित नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर उसकी मेज पे अलग अलग तरीके के लोग, अलग अलग अन्य जातियों के लोग भी उसके साथ में, जो शहर पनाह को क्या करने के लिए आए थे? बनाने के लिए आए थे, वो लोग भी उसके साथ में बैठ के क्या करते थे? खाया करते थे। ऐसे लिखा, फिर मेरी मेज पर खाने वाले 150 यहूदी और हाकिम, और वे भी थे जो चारों ओर की अन्य जातियों में से हमारे पास आए थे। जो प्रतिदिन के लिए तैयार किया जाता था वह 1 बैल, 6 अच्छी भेड़ें या बकरियां थी, और मेरे लिए चिड़ियाँ भी तैयार की जाती थी, और 10 दिन के बाद भांति भांति का दाख मधु भी तैयार किया जाता था। तो भी मैंने अधिपति के हक का भोज नहीं लिया, क्योंकि काम का भार प्रजा पर भारी था। काम का भार प्रजा पर भारी था। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि लोग जो उसके साथ में काम कर रहे हैं उनके साथ में तो वो खाना खाता है, उनके साथ में सारी चीज़ें करता है, मतलब मेल मिलाप के साथ में वो सबके साथ में रहता है। तो तीसरी बात, परमेश्वर का भय मानना है और सबके साथ मेल मिलाप से रहना है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना, मेल से। आपको मालूम है, मेल से आप रहते हैं ना, आपका मेल से दूसरों के मन में बदलाव आता है। दूसरे समझते हैं कि अरे हाँ ये लोग कुछ अलग है, हाँ ये लोग कुछ अलग है, और नहम्याह ने वैसे ही किया। आप अगर चाहते हैं कि परमेश्वर आपके कुछ कामों को स्मरण करें, तो ये 3 चीज़ें आपको और मुझे करना बहुत जरूरी है। पहली जो बात है, अन्याय के खिलाफ आपको और मुझे क्या करना है? सही रीति से लड़ना है। ऐसे नहीं कि लड़ने के लिए किसी के भी साथ चले जाओ, बस आप किसी के साथ में लड़ने लगे, नहीं, सही रीति से, सही तरीके से। फिर लाचार और बेबस लोगों का हक बिल्कुल भी नहीं छीनना है। और तीसरी और अंतिम बात, परमेश्वर का भय मानकर सबके साथ मेल से करना है। और आखिरी का जो वचन है, 19वां वचन, वो ऐसा कहता है, हे मेरे परमेश्वर, जो कुछ मैंने इस प्रजा के लिए किया, तू उसे मेरे हित के लिए स्मरण रख। परमेश्वर अगर आपके कुछ कामों को स्मरण करना चाहेगा ना, तो ये 3 चीज़ों में आपने और मैंने बदलाव किया। मैंने जो उसकी ज़िंदगी से यही देखा कि वो क्या कर रहा है, तुरंत सभा बुला रहा है, जैसे उसे मालूम पड़ा यहाँ कुछ गलत है। आप और मैं जब कभी कुछ गलत देखते हैं, गलत सुनते हैं, गलत अपने को सुनाई आता है, तो क्या हमारा हृदय उस गलत को रोकने के लिए तैयार होता है, या हम सोचते जाने दो, मेरा तो घर ठीक है, मेरा तो ये है, या हम तुरंत कहते हैं कि नहीं मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर बदलाव करना चाहता हूँ। ये फिर दूसरा जो आता है कि अपने लाचार और बेबस लोगों का हक मुझे और आपको कभी नहीं छीना है। उसने कभी भी प्रजा के ऊपर भार नहीं डाला, कभी भी प्रजा के ऊपर। वो पहले देख रहा है कि अरे ये लोग वैसे ही बहुत तकलीफ में, मेरे को क्या ज़रूरत है इनके ऊपर और भार डाल के उनको छीनने की, उनका लूटने की, उसने बिल्कुल भी वो नहीं किया। फिर तीसरा है कि परमेश्वर का भय मानना है। सबसे बड़ा और उत्तम चीज़ है ज़िंदगी में कि परमेश्वर का भय मानना है। अपन भय बहुत सारे लोगों का मानते हैं, है ना। कुछ लोग मेरा भय मानते हैं टाइम पे आने के लिए, मत और टाइम पे 10 बजे आओ, 11 बजे आओ, मेरा भय मानने की ज़रूरत नहीं। मैं सच्ची ओपनली कह रहा हूँ, मेरा भय नहीं, किसी और का भय नहीं, इसका भय नहीं, परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर का भय मानो, परमेश्वर का भय मानो। जैसे हम परमेश्वर का भय मानते हैं, हमारी ज़िंदगी बदलने लग जाती है। आपको और मुझे सबसे बढ़कर जो करना है ना, वो परमेश्वर का भय मानना है। और कुछ मत करो, कोई काम मत करो, सिर्फ परमेश्वर का भय मानो। परमेश्वर का जैसे ही आप में और मुझ में भय आता है ना, अपनी ज़िंदगी बदलने लग जाती है। मेरी बीवी यहाँ पर बैठी है, उसे मालूम है कि मैंने बहुत ढोंगी ज़िंदगी जिया है। मतलब मैं चर्च में कुछ प्रचार करूँगा, घर जाके कुछ और रहूँगा, चर्च में प्रचार करूँगा और फिर मैं जाके मूवी देखूँगा, बराबर, टीवी देखूँगा। लेकिन वो गवाह है, पिछले 1-1.5 महीने से मैंने कोई मूवी नहीं लगाया, अपने आप पे काम किया है। मैं 1 महीने के बाद मैसेज लेने के लिए खड़ा हुआ हूँ। परमेश्वर का भय मानना सीख रहा हूँ। हम बोलते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, पर मैं जो बोल रहा हूँ वही मैं कर रहा हूँ और वही मैं जी रहा हूँ। परमेश्वर का भय मानना। आप और मैं जैसे जैसे हम परमेश्वर का भय मानना शुरू करते हैं, हमारी ज़िंदगी बदलने लग जाती है। हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर अपने काम प्रकट करने लग जाता है। यहाँ पर नहम्याह कह रहा है, नहम्याह ने यही कहा कि मेरे इन भले कामों को अगर आज परमेश्वर आपको और मुझे उठाए, तो कौन से मेरे भले काम है जिसके लिए परमेश्वर कहेगा अरे तूने ये अच्छा किया। हाँ, किसी को 10-20 रुपये दिया, 100 रुपये दिया, वो कुछ नहीं।
राह चलते किसी को रास्ता पार करा दिया, किसी को एक बार लिफ्ट दे दिया, किसी के साथ अच्छे से बात कर लिया। कई बार अपन सोचते हैं ना, बोला हाँ आज मैंने एक को लिफ्ट दिया, आज मैंने ऐसा कर लिया, आज मैंने 10 रुपये दिया, अपने आप को अपने ऊपर बड़ा अच्छा लगता है। मेरे को भी ऐसा बड़ा अच्छा लगता है, बोला हाँ किसी की मदद किया, किसी को नहीं नहीं नहीं, वो कोई वो नहीं, वो बहुत छोटे हैं। यहाँ पर नए माया ने अपना अच्छा काम धंधा सब छोड़ के यहाँ पर अपने आप को इधर यहूदियों के बीच में लेके आया है ना, गारा चुन रहा है, रास्ता दीवार बना रहा है, ये कर रहा है, उसको चिल्ला रहा है, उसको चिल्ला रहा है, सारी चीज़ें वो कर रहा है। वो अच्छा जगह पे सेटल था, अच्छे काम कर रहा था, मस्त। उसको मतलब सोच लीजिए ऐसा ऐरा गहरा गुलाम नहीं था, अच्छा ऐसा धांसू गुलाम था कि राजा के बाजू की सीट में बैठ के उसको क्या कर रहा था, उसको पानी और उसको वो प्याऊ का काम कर रहा था। मतलब प्याऊ ऐसा नहीं कि आप सादा नीचे टॉवेल लगाया हो और गुलाम जैसा, ऐसा नहीं। पिक्चरों में ऐसा दिखाते हैं कि गुलाम ऐसे रहते, नहीं वैसा नहीं, अच्छा टॉप क्लास का उनका सर्वेंट था। सोच लीजिए ना, राजा अगर उसके हाथ से जूस ले रहा है, मतलब अगर आप और मैं रहेंगे, बोला ना क्या इतना अपने आप को उसने ऐसे करके रखा है, वो व्यक्ति आके गुलामों के जैसे काम कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहा है। और फिर जब वो ये सारी चीज़ें देख रहा है कि यहाँ पर चीटिंग हो रही है, यहाँ पर ये हो रहा है, तुरंत उसने गुस्से में आके काम करना शुरू किया और उनको बुला के बोला ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं, मैं और आप हम क्या कर रहे हैं, जिसके कारण परमेश्वर आपको कहेगा, बोला अब मैं जानता हूँ मैं ये स्मरण करूँगा। और आपको और मुझे जब हम जी रहे हैं, हम वो करें, आपको और मुझे ये हमेशा ध्यान रखना कि परमेश्वर मेरे कौन से काम को स्मरण करेगा, ये सवाल है। ये मैंने जिस दिन पढ़ा था उसी दिन मेरे मन में यही आ गया। मैं कोई भी मैसेज है ना, उसका पहले पढ़ के मैं सोच वो कुछ चीज़ें क्लिक हो जाती, बोला ये सवाल है मेरे लिए कि कौन से काम के लिए मैं कहूँगा परमेश्वर मेरे को याद रखना, 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 कौन से काम के लिए मैं कहूँगा। कि मैं घर परिवार चला रहा हूँ उसलिए कहूँगा कि देख मैंने 2 बच्चों को पाला, उनको घर दिया, उनको ये, या मैंने कभी किसी को मदद किया वो, या मैं सोशल वर्क में काम करता हूँ वो, या मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ वो। परमेश्वर का भय मानना सबसे बड़ी बात है। जब मैं और आप परमेश्वर का भय मानते हैं ना, हमारे जितने भी भलाई के काम है सब नीचे आ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जो काम किया है ना, उसने अपना इकलौता पुत्र क्या किया है, आपके और मेरे लिए इस ज़मीन पे भेजा। आप कितना भी बेहतर काम करो, यीशु के जैसे काम नहीं हो सकता। आप कितनी भी लोगों की सेवा करो, यीशु के जैसे नहीं हो सकते। आप कितना भी भलाई का, कितना भी अपना जान निकाल के रख दो, यीशु के से बढ़कर हो ही नहीं सकता। यीशु ने इतनी भलाई का काम किया है मेरे और आपके प्रति, आप उसके रिटर्न में, आप और मैं उसके रिटर्न में हम क्या दे रहे हैं। नए माया ने तो कुछ तो किया और कह रहा है, परमेश्वर मेरे इस प्रजा के प्रति जो कार्य किया है उसे मेरे हित के लिए स्मरण रखना। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। शायद मैसेज छोटा हो, शायद वो गहराई ना हो, पर परमेश्वर के वचन में बहुत गहराई है। प्रभु तेरा भय मानना सिखा प्रभु, और कुछ नहीं, तेरा भय मानना सिखा। तेरा भय बुद्धि की शुरुआत है प्रभु, तेरा भय जीवन की शुरुआत है, जीवन की शुरुआत है प्रभु। प्रार्थना करते हैं तू बल दे, तू समझ दे, तू शक्ति दे प्रभु, कि हम नए माया के समान न्याय के काम करें प्रभु, गरीबों का हक न छीने और आपका भय मानकर सबके साथ मेल से रहें प्रभु। आप सहायता कीजिए परमेश्वर, आप मालिक है प्रभु। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता, हम बड़ी बड़ी दलीलें, बड़ी बड़ी अपनी बातों को नहीं रखना चाहते कि हमने ये किया, हमने वो किया, हम ऐसे हम वैसे। नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है अगर आपका भय नहीं हो हमारे जीवन में। आज प्रार्थना करते परमेश्वर, जो काम हम करें वो आपका भय मानकर करें परमेश्वर। जहाँ हम जाएँ वहाँ आपका भय मानकर जाएँ प्रभु, जिससे हम बात करें उससे आपका भय मानकर करें परमेश्वर। सहायता करो प्रभु, हम कमज़ोर हैं, हम लाचार हैं परमेश्वर, हम लाचार हैं, हम कमज़ोर हैं। प्रार्थना करते हैं कि आप हमें अपना भय मानना सिखाओ प्रभु, हमारे जीवन के हर क्षण में आप हमें अपना भय मानना सिखाओ प्रभु। आपका भय बुद्धि की शुरुआत है, आपका भय जीवन की शुरुआत है। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, मेरी इस तेजस्वी कलीसिया में आपका भय आए प्रभु। हम आपसे डरे परमेश्वर, हम सिर्फ आपसे डरे प्रभु और सिर्फ आपके लिए काम करें परमेश्वर। हर एक जन जो यहाँ पर बैठा है प्रभु, हृदय को छू लीजिए परमेश्वर। नए माया के समान हम अपनी छाती ठोक कर कह सके कि हे प्रभु, जो कुछ भी हमने किया भलाई के काम, उसे आप हमारी भलाई के और हमारे हित के लिए स्मरण करें प्रभु। प्रार्थना करते हैं हर एक जन को आप नया मन दीजिए प्रभु, नई सामर्थ दीजिए, नई शक्ति दीजिए, नए रीति से जीने का जोश दीजिए प्रभु, उत्साह दीजिए परमेश्वर। मैं घोषित करता हूं, अगर आज कोई बीमार है, कोई तकलीफ में, कोई मुसीबत में, यीशु मसीह उनकी तकलीफों को, उनकी मुसीबतों को दूर कीजिए प्रभु। आपकी महिमा सबके ऊपर होने दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, आपका भय हमारे जीवन में आने दीजिए प्रभु। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से करते हैं, आमीन।